नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत जायसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे जीएसटी के ऊपर। जीएसटी क्या है और जीएसटी कितने प्रकार के हैं, ये जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स है और जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एसजीएसटी, दूसरा है सीजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। तो जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, जीएसटी में कर की दरें क्या होंगी, इन्हें भी 5 चरणों में बांटा गया है। जैसे कि पहला है 0%, 5%, 12% और 18% और 28%। तो इन 5 भागों में बांटा गया है कर की दरों को। और इन दरों में कौन सी वस्तुएं आएंगी, जैसे कि दोस्तों जो 0% वाली कैटेगरी है, इन पे फ्रेश मीट, फिश, चिकन, अंडा, दूध, बटर, मिल्क, दही, शहद, फल एवं सब्जियां, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टाम्प, न्यायिक दस्तावेज, प्रिंटेड बुक्स, अखबार, चूड़ियां और हैंडलूम जैसी तमाम रोजमर्रा की जरूरतों के आइटम को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें आम नागरिक जो कि मध्यम और उससे नीचे स्तर का जीवन यापन करता है, उनके लिए विशेष छूट दिया गया है 0% के टैक्स में। और जो कि 5% का जो टैक्स है, उसमें कौन सी वस्तु आएंगे, इसकी जानकारी ले लेते हैं लोग। दोस्तों, जो 5% की सूची में जीएसटी के लागू होने के बाद हो जाएगा, उसमें है फिश, फिशलेट, क्रीम, स्क्रीम्ड, मिल्क पाउडर, ब्रांडेड, पनीर, फ्रोजन सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा, ब्रेड, रस, साबुदानी, केरोसिन, कोयला, दवाएं, स्टेट और लाइफ बोट्स जैसे आइटम्स को टैक्स की सबसे निचली 5% की दर में रखा गया है। दोस्तों, ऐसे चलिए देख लेते हैं हम लोग 12% की सूची में कौन से वस्तुएं आएंगी। दोस्तों, जो 12% की सूची में जो वस्तुएं आएंगी, उनका नाम इस तरह है: भोजन मीट प्रोडक्ट्स, बटर पैकेट्स, ड्राई फ्रूट्स, एनिमल फैट, सॉस, फ्रूट जूस, भुजिया नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, दूध पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिक्चर्स बुक, छाता, सिलाई मशीन और सेल फोन जैसी जरूरत आइटम को 12% के स्लैब में रखा गया है। दोस्तों, चलिए देख लेते हैं लोग 18% की लिस्ट में कौन सी वस्तुएं आएंगी। दोस्तों, 18% की लिस्ट सूची में जो वस्तुएं हैं इस प्रकार हैं: फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स, जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टेंट फूड्स, मिक्सेज, मिनरल वाटर, टिश्यू, लिफाफे, नोट्स, बुक, स्टील प्रोडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लोग। और आखिरी 28% टैक्स पे कौन सी वस्तु आएंगी। इन वस्तुओं पे लगेगा सबसे ज्यादा 28% का टैक्स, जैसे कि चिंगम, गुड कोकोआ रहित चॉकलेट, पान मसाला, वातित जल, पेंट, डिओडोरेंट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, डाई, सन स्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, वाटर हीटर, डिश वाटर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, सेवर्स, हेयर क्लिप्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट और नौका विहार को लग्जरी मानते हुए जीएसटी काउंसिल ने 28% का टैक्स लगाने का फैसला लिया है। दोस्तों, जीएसटी लागू होने के बाद कारोबारियों पर क्या असर होगा, इसके ऊपर भी कुछ नजर डाल लेते हैं लोग। सबसे पहली बात, 20 लाख रुपए से कम के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी की व्यवस्था से छूट दी गई है। अब तक यह छूट 10 लाख तक ही सीमित थी। और दोस्तों, 75 लाख रुपए से अधिक के सालाना टर्नओवर वाले ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और रेस्टोरेंट
कंपोजिशन स्कीम के तहत क्रमशः 1, 2 और 5% अदा कर सकते हैं। हालांकि इन बिजनेस को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकेगा। और दोस्तों यहाँ पे अन्य कारोबारियों को हर महीने 3 रिटर्न भरने होंगे, इनमें से 2 ऑटोमेटिक होंगे। और दोस्तों 1 जुलाई के बाद आने वाले किसी भी माल पर जीएसटी लगेगा। हालांकि 30 जून से पहले आने वाले स्टॉक की बिक्री पर कारोबारियों को कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा। और दोस्तों आगे जान लीजिए जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया। दोस्तों जो सबसे पहले प्रक्रिया होती है कैसे करवाएं रजिस्ट्रेशन, और दूसरी पॉइंट है कैसे करें रजिस्ट्रेशन, क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स, किसे कराना होगा रजिस्ट्रेशन और कितना खर्च आएगा रजिस्ट्रेशन पे, ये जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले कैसे करवाएं रजिस्ट्रेशन। दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के सबसे पहले एक कॉमन पोर्टल दिया गया है gst.gov.in से आप खुद अपने हाथों से कर सकते हैं, या फिर किसी सुविधा केंद्र पे जाके या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके रजिस्टर करा सकते हैं। और दोस्तों जो दूसरी पॉइंट थी कैसे करें रजिस्ट्रेशन, ये इसी में आ जाएगी। और क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट है पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने हाथ से, या फिर कॉमन सर्विस सेंटर से ही जाके कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको क्या देने होंगे, इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको बिजनेस डिटेल, प्रमोटर या पार्टनर, अथराइजर, सिग्नेटरी, कारोबारी का मुख्य स्थान, कारोबार का अतिरिक्त स्थान, सामान और सेवाएं, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, सिग्नेचर का पेज खुल जाएगा, उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डिटेल और पैन कार्ड तो अनिवार्य है ही, और आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और भी कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो जो आपके फोटो और आपके एड्रेस को प्रूफ करते हो, ऐसे आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। और दोस्तों किसे कराना होगा रजिस्ट्रेशन, अगर टर्नओवर 20 लाख रुपए के ऊपर है और आप वैट, एक्साइज या सर्विस टैक्स में रजिस्टर हैं तो बिना प्रोविजनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जीएसटी लागू होते हैं कि आप अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। नए रजिस्ट्रेशन के लिए 30 जून तक वक्त होगा। पिछले इनपुट क्रेडिट और रिफंड के लिए आपको रजिस्टर होकर माइग्रेट करना होगा। तो यही प्रक्रिया है। कितना आएगा खर्च। दोस्तों वैसे तो रजिस्ट्रेशन आप अपने हाथ से खुद कर सकते हैं, तो उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में रजिस्ट्रेशन, इसमें कोई फीस नहीं लिया गया है। और अगर आप ITM सोल्यूशन फर्म की मदद लेते हैं तो उसमें आपको 1000 रुपये से 3000 रुपये तक देना पड़ेगा स्टार्टिंग में 2-4 महीने सीखने के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं यही आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग किसी अच्छे सोल्यूशन को पकड़िए जो आपको सोल्यूशन कर दे, उनसे आप लोग राय लीजिए और रजिस्ट्रेशन कराइए और GST नंबर आप लोग ले लीजिए। और कहीं ना कहीं इसमें 3 नंबर की झंझट नहीं है, और पैन कार्ड का जो नंबर होगा वही इसमें अनिवार्य है, और आगे स्टेट कोड, पैन कार्ड नंबर और सेंट्रल कोड करके एक आपको नंबर दिया जाएगा और इसे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर चाहते हैं आप लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग कैसे कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ हद तक आपको GST के बारे में समझ में आ गया होगा। और भी कोई समस्या होती है उसके रिलेटिव तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को लेके आऊँगा। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।